नमस्कार, स्वागत है आपका इस शानदार प्रेजेंटेशन के साथ। हम हैं आशीष कोचिंग में और आप देख रहे हैं अब निबंध हम पढ़ रहे थे और निबंध का ये भाग 2 है। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी थी कि हमें निबंध कैसे लिखना चाहिए, कैसे हम निबंध लिख सकते हैं और किस किस तरीके से हम निबंध लिख सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए और भी कुछ बातें हम लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि हमें और भी कई कई बातों का, कई कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि कल पहले हमने क्या पढ़ा था और हम क्या क्या चीज़ें इसमें आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले है महत्वपूर्ण बातें। कुछ और बातें पहले इसके भाग 1 में हमने जानी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाग 1 में हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। तो अब ये है भाग 2 जिसमें हम कुछ और भी बातें, कुछ खास बातें जानेंगे कि हम जब निबंध लिखते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद है निबंध के अंग, ठीक है। निबंध के अंग, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। हम जब निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं तो किन किन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। उसके बाद है निबंध के प्रकार। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया था कि कैसे कैसे हम करते हैं और उसके बाद मैंने कहा था कि थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको इसे बताऊंगी ताकि आप जब लिखना शुरू करें तो आप किसी भी विषय में भटके नहीं। जो भी निबंध आप लिखना चाहते हैं उस निबंध को आप अच्छे तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो इसके बाद हम देखिए आगे हम बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बातें, है ना, महत्वपूर्ण बातें हैं। तो महत्वपूर्ण बातों में हम क्या जानेंगे। निबंध शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। ये क्या है, नी, और ये क्या है, बंध, है ना। नी और बंध, इन 2 शब्दों से मिलकर के निबंध बना हुआ है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, किसी भी विषय में हमको क्या करना है, किसी भी विषय पर सुव्यवस्थित, रचनात्मक और विचार पूर्वक क्रमबद्ध लेखन। निबंध शब्द से हम क्या समझते हैं, 2 शब्दों से जो मिलकर के बना हुआ है, किसी भी विषय पर सुव्यवस्थित, रचनात्मक, विचार पूर्वक क्रमबद्ध लेखन। जो हम लिखते हैं वो हमारा लेखन है, तो जो हम लिखते हैं वो हमारा निबंध है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कभी भी जब हम निबंध लिखते हैं, है ना, तो लिखते समय क्या होता है, प्रश्न पत्र में हमारा आता है कि हमको इतने शब्दों में निबंध लिखना है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि हमें कितने शब्द में निबंध को लिखना है। कि मान जाइए कि हमें 200 शब्दों में लिखना है और हम उसे बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसे बढ़ा दें, है ना। तो आपको जितने शब्दों का दिया हुआ है आप उतने शब्दों में ही उसे सीमित रखें, ठीक है। और मौलिकता, कई बार ऐसा होता है कि मान जाइए कि किसी ने वो निबंध लिखा हुआ है और आप उसमें से चीजें ले रहे हैं, चुरा रहे हैं, तो वो चीजें गलत है। कोई भी चीज, मान जाइए मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि आप पानी के ऊपर लिख रहे हैं, आप पर्यावरण के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसमें मौलिकता होना जरूरी है। ये निबंध की महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। और कुछ और चीजें इसमें हैं जो हम जानते जाएंगे। जैसे कि मान जाइए कि हमें एक विषय दिया गया है, हम उसमें कुछ भी लिखते जा रहे हैं, हम पानी पर लिखते जा रहे हैं, तो हम मान जाइए उसके पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है ये हम लिख रहे हैं, फिर उसे प्रदूषित क्यों नहीं करना चाहिए ये हम लिख रहे हैं। तो उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें उसमें अनावश्यक डालते जा रहे हैं, तो ये चीजें गलत है, हमको उसका अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि मुहावरे, है ना। हम मुहावरे बचपन से ही, छोटी क्लास से ही हम मुहावरे पढ़ते आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ऊँट के मुंह में जीरा है, या कुछ भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं। और लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे आसपास में जब कुछ बातें होती हैं, हमारे आसपास में बातें होती हैं, कई बार कुछ कहानियां निकल के आती हैं, कुछ बातें निकल के आती हैं जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, तो वो लोकोक्ति हम उसको कहते हैं। जैसे लोकगीत संगीत के बारे में भी हम जानते हैं ना कि लोकगीत क्या है, लोक संगीत क्या है, कि जो हमारे आसपास में प्रचलित रहता है, उसी तरीका का रहता है आपका लोकोक्ति। तो अगर कहीं पे हमको ऐसा लगता है कि हमें मुहावरे का या लोकोक्ति का प्रयोग करना चाहिए, तो उसका प्रयोग हमें जरूर से जरूर करना चाहिए। ये हमारे लेखन को बहुत अच्छा बनाता है और उसका बहुत ज्यादा आपके लेखन में प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपके व्यक्तित्व लेखन की झलक मिले, ठीक है। आप क्या हैं,
आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस तरीके से कहते हैं। जैसे हम किसी से बात भी करते हैं तो वो हमारी एक अपने स्टाइल होती है ना। हम कोई भी चीज़ किसी से ही बात करें, या हम अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या कोई बच्चा है, हम देखते हैं कि हर बच्चे का अपना एक अलग तरीका होता है। हम कुछ भी करते हैं तो हमारा एक अलग तरीका होता है। हम जब किसी बात को लिखते भी हैं, अगर हम छोटी सी ही बात लिख रहे हैं, कई बार जब हम बच्चों को कोई विषय भी देते हैं तो जब वो लिख करके आते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें उसमें डालते हैं, अलग अलग बातें उसमें डालते हैं। तो वो चीज़ें होती है कि आपकी मौलिकता क्या है, आपका लेखन क्या है, उसकी झलक हमें मिलनी चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संक्षिप्त होना निबंध का अनिवार्य गुण है। याद रखिएगा, अनिवार्य गुण मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी जो होता है, लेकिन शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। संक्षिप्त होना अनिवार्य गुण, ये नहीं कि हमें क्या लिखा जा रहा है, 200 शब्दों का आपको निबंध लिखना है, आपने उसको 50 शब्दों में, आपने 100 शब्दों में ही खत्म कर दिया, ये चीजें गलत है बिल्कुल। तो उन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम निबंध में क्या क्या चीज ध्यान रखने वाले हैं और क्या क्या चीज हमें उसमें कहनी है, क्या क्या चीज हमें करनी है, और किन किन चीजों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। इन सब चीजों को लेते हुए हम निबंध लिखते हुए आगे बढ़े, ठीक है। अब निबंध के अंक, देखिए ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए कि निबंध के अंक क्या है, ठीक है। निबंध के अंक क्या है, अंक से हम क्या समझते हैं कि जब आप किसी विषय पर निबंध लिख रहे हैं तो वो क्या है, कैसे आप लिखेंगे। आप सबसे पहले देते हैं भूमिका, ठीक है। भूमिका में मैंने पहले ही बताया था कि जो भी विषय आप ले रहे हैं पहले आपको सार रूप में उसे बताना होता है, तो ये आपका होता है भूमिका, ठीक है। उसके बाद क्या है, विस्तार। विस्तार में भी मैंने बताया था कि विस्तार में कैसे हम कर सकते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, आप उसके बारे में क्या क्या चीजें जानते हैं, तो उन सब चीजों को हम थोड़ा सा प्रस्तुत करते हैं। जैसे पानी के बारे में मैं बताया, प्रदूषण के बारे में मैंने बताया कि उससे लाभ हानि ये सारी चीजें हम उसमें डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है उपसंहार, ठीक है। तो उपसंहार में सारी चीजें, और हाँ एक चीज और है विस्तार में कि जब हम कोई भी चीज लिखते हैं ना, निबंध में हम कोई भी चीजें लिखते हैं, कोई अनुच्छेद हम डाल रहे हैं तो एक दूसरे से वो मिलते जुलते होना चाहिए। मैंने पहले भी इसको बताया है आपको कि एक दूसरे से उनका संबंध जरूर होना चाहिए, एक वहां और एक वहां नहीं होना चाहिए। जैसे भानुमति ने कुंबा जोड़ा और क्या यहाँ से वहां बोलते ना हो जाता, वैसे हमको नहीं करना है, ठीक है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, है ना। इसी तरीके के मुहावरे हमने पढ़े हैं। तो चलिए उसे आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं निबंध के प्रकार के बारे में, ठीक है। निबंध के प्रकार में क्या है आपका, वर्णनात्मक निबंध, ठीक है, आपका एक ये प्रकार है। फिर आपका विचारात्मक निबंध, ये मैंने कल आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया था। और फिर विवरणात्मक निबंध, ठीक। फिर आपका आता है भावनात्मक निबंध, तो कल हमने थोड़ा थोड़ा सा जाना था इसके बारे में, अब हम थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है, वर्णनात्मक निबंध को। तो वर्णनात्मक निबंध क्या होता है, ये आपका होता है सजीव या निर्जीव वस्तु का जब हम वर्णन करते हैं, जब हम उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, तो आपका आएगा वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत। तो हम इसमें जो भी लिख रहे हैं, आप जिस भी विषय को ले रहे हैं, जब आप उसके बारे में लिखते हैं तो आप वर्णन कर रहे हो उस चीज का। तो जैसे हम कभी जाते हैं ना बाहर, तो बच्चे हमारे साथ होते हैं, हम मेला देखने जाते हैं, तो बच्चे क्या बताते हैं, पूरी तरीके से हम वहां गए थे तो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो वो हमारी आंखों के सामने एक चित्र बनने लगता है, एक चित्र प्रस्तुत होता है। तो वही चीज है कि हम जो भी लिख रहे हैं ना, वो आप किसी को ही बता रहे, किसी को भी लिख रहे हैं वहां पे, तो फिर वहां पे आपके सामने वो चित्र प्रस्तुत होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये किसके ऊपर लिखा जाता है, कोई भी स्थान हो या परिस्थिति हो या दृश्य हो या वस्तु हो आदि, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जिनके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं और जिनके बारे में आप वर्णनात्मक निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, आपका होली है, फिर दीपावली है, फिर गणतंत्र दिवस की परेड है, या ताजमहल है, ऐसी बहुत सारी चीजें आते हैं जिसके ऊपर में आप वर्णनात्मक निबंध लिख सकते हैं। अब आता है आपका विवरणात्मक निबंध, ठीक है। तो इसमें ऐतिहासिक, पौराणिक, आकस्मिक घटना को लेकर लिखा जाता है, और ये देखिए बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि ये चीज जैसे ऐतिहासिक है, पौराणिक है ना, इतिहास पौराण, इसमें आप कहीं पे भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे किसी भी चीज में। जब आप कोई भी तथ्य लेकर के आ रहे हैं तो उन तथ्यों का संकलन, मैंने साफ साफ इसमें लिखा है, साफ साफ पॉइंट्स डाले हैं कि उन तथ्यों का संकलन आपके पास होना चाहिए। आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप इतिहास से कोई चीज लेते हैं तो आप
वही चीजें डालें, वही आप समय डालें। जैसे कुछ भी गलत आपको उसमें नहीं लिखना है, जो भी विवरण आप दे रहे हैं सही और खास लिखना है। मान जाइए आप किसी महापुरुष के बारे में, उसके व्यक्तित्व का बारे में परिचय देते हैं, उसके व्यक्तित्व का पूरा परिचय अगर आप देना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, उसकी जन्म तिथि, फिर उस की मृत्यु की तिथि लिखनी होगी, फिर कहाँ उनका जन्म हुआ, वो जगह का नाम। ये सारी चीजें जो है हमारे पास पूरा सही सही उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में सही सही, और विवरण क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए और खास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आगे जो विवरण ले रहे हैं वो कुछ भी लिखते जा रहे हैं, और जो पढ़ने वाला है या हमें अगर वहां पर कोई नंबर भी मिलने वाले हैं तो उस विवरण से हमें कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसा खास हमें लिखना होगा, उसको हमें रुचिकर बनाना पड़ता है, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, हम जो भी लिखते हैं उसको, है ना। घटना, यात्रा, मेला, ऋतु, संस्मरण। आप कहीं भी गए हैं, कहीं की भी आप यात्रा कर रहे हैं, वहां से संबंधित आप चीजें लिख सकते हैं। ऋतु, ऋतु के बारे में आप लिख सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हैं कि आप उनको लिख सकते हैं। आज इस क्षेत्र में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग अपने संस्मरण लिखना चाहते हैं। कहीं भी हम जाते हैं तो संस्मरण क्या होती है, यादें होती है हमारी, कि हम कहीं गए तो हम वहाँ की चीजें, हमने क्या वहां पर देखा, हम कहाँ कहाँ गए। इस तरीके से लोग बहुत सारी चीजों को लिखते हैं। यात्रा वृत्तांत अपना लिखते हैं कि हम यहाँ से गए, यहाँ से इतने किलोमीटर की दूर पर ये था, फिर हमने ये देखा, ये चीज बहुत सुंदर थी, वहाँ की ये चीज बहुत सुंदर थी। ये सब चीजें पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती है हमें। अब देखिए आपका क्या आता है, विचारात्मक निबंध। ठीक, किसी विषय के गुण और दोष का वर्णन। ठीक, किसी भी विषय के गुण और दोष का वर्णन जहां पर हम करते हैं इसमें, तो आपका हमारा ये क्या हो गया, विचारात्मक निबंध हो गया। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, हमारी कल्पना, हमारे विचार, हमारे चिंतन के द्वारा इसको लिखते हैं हम, कि हम क्या क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या क्या हमारे दिमाग में आ रहे हैं, और किन किन बातों को सोच करके हम लिख सकते हैं। जैसे लेखक का इसमें अपना मत, विचार, धारणाएं प्रधान होती है। थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है इसमें, उसको पूरा मैंने नहीं किया है। आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, तो इसी तरीके से बना सकते हैं। और आप जब आप इसे लिखने के लिए जाएंगे, जब आप निबंध को लिखने के लिए जाएंगे, तो ये पॉइंट्स आप बना लेंगे तो मेरा दावा है कि आप एक बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं, उसके प्रकार लिख सकते हैं, और क्या उसके अंक भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और आपके लेखन में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, है ना। तो ये देखिए, अब उसके बाद आपका क्या आता है, विचारात्मक निबंध। ठीक, इसके अंतर्गत और हम क्या पढ़ रहे हैं, वही जो विचारात्मक निबंध हमने ऊपर ही पढ़ा, वर्णनात्मक पढ़ा, ठीक है, विवरणात्मक पढ़ा। अब उसके बाद क्या रहा, विचारात्मक। विचार, हर जगह हमारे विचार महत्व रखते हैं, है ना, हर जगह हमारे विचार महत्व रखते हैं, आप इस बात को जानते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आते हैं, हमारे सामाजिक विषय आते हैं। सामाजिक विषय में आपका क्या आ सकता है, आपका विधवा विवाह आ सकता है, फिर आपका ये अहिंसा, परमो धर्म, ये आ सकता है। ये सारी चीजें जो क्या है, ये सामाजिक विषय है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, राजनीतिक विषय आता है। राजनीतिक विषय में आपका क्या होता है, राजनीतिक विषय में राजनीति से संबंधित आपके सारे विषय होते हैं, जैसे कि विश्व बंधुत्व को आपने ले लिया, राष्ट्रीय एकता को ले लिया। इसी की तरीके से कई आप ऐसे विषय ले सकते हैं जो आपके राजनीति से संबंधित होते हैं। राष्ट्र के बारे में ले लिया, विश्व बंधुत्व को ले लिया, इसके अलावा भी आप कई ऐसे विषय ले सकते हैं और उनके ऊपर लिख सकते हैं। ये उदाहरण के रूप में मैंने बताया। उसके बाद देखिए दार्शनिक विषय है आपका, ईश्वर, आत्मा, दर्शन से संबंधित जो सारी चीजें हैं वो है आपका ईश्वर, आत्मा, ये सारी चीजें, और ऐसे ही और ले सकते हैं आप, है ना। उसके बाद आपका आता है वैज्ञानिक विषय। वैज्ञानिक विषय में क्या आता है, आपका विज्ञान आता है, कंप्यूटर आता है, इससे संबंधित भी कई सारी चीजें हैं, मोबाइल है, उनके बारे में आप जब लिखते हैं तो वो सारी चीजें आपकी आ गई इसमें। अब इसके बाद आपके भावनात्मक निबंध। भाव इसके नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि कोई भी चीज जब हम पढ़ते लिखते हैं तो उसके नाम से ही हमारे सामने स्पष्ट होता है कि ये भावनात्मक निबंध है, इसमें भाव प्रधान होते हैं। अब हृदय पक्ष, भाव के लिए क्या है, उसमें हमारा दिमाग नहीं लगता, हमारे हृदय से भाव उत्पन्न होते हैं, और जब भाव उत्पन्न होते हैं तो हम भावों के बारे में बखूबी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं उसे। तो इसमें क्या होता है, हृदय पक्ष की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता जब हम रखते हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपनी बुद्धि को, विचार को बिल्कुल भी छोड़ देंगे। जब हम लिख रहे हैं, भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहां पर जरूरी है कि हमारे बुद्धि के तत्व की भी प्रधानता, हमारी बुद्धि का भी पता चले कि हम किस चीज के बारे में कितने अच्छे तरीके से बता सकते हैं, है ना। उसके बाद उदाहरण इसमें मैंने क्या दिया है, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, मेरे सपनों का भारत, और उसके बाद
वसंतोत्सव और चांदनी रात, इस तरीके से आप उदाहरण इसमें ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया कि किस किस तरीके से निबंध हमें लिखना है और निबंध में हम किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं और हम क्या क्या इसमें लिख सकते हैं, कौन कौन सी विषय जो मैंने दिए हैं आपको, ये विषय जो भी लिखे हुए हैं उदाहरण स्वरूप मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा इसी तरीके से विषय आते हैं। ये मेरे बताने का मतलब है कि हम उसको, आप जैसे नोट्स तैयार करते हैं ना, मैं कहते चल रही हूँ कि आप अगर नोट्स तैयार करते हैं तो इस तरीके से आप अपने नोट्स तैयार करेंगे तो उनमें आप उदाहरण के रूप में ऐसा रख सकते हैं अपने विचार से। जैसे मौलिकता भी हमारे निबंध में एक चीज होती है, हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है हमारा निबंध, हमारे लेखन की जो शैली होती है वो एक अलग होती है। तो अपने व्यक्तित्व को बताते हुए, अपने लेखन को बताते हुए आप एक बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे समझा है तो हमें कमेंट्स भी करिए, हमें बताते रहिए कि हमें और क्या क्या चीज़ें अच्छी लानी है आपके लिए, आपको समझाने के लिए, और आपने इसे समझा है तो आप हमें बताते चलें कि कैसा है हमारा वीडियो। हमारे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, हर विषय पर हम सोच रहे हैं कि आपको जानकारी देते चलें, और उसके लिए ये विषय भी बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत खास विषय है कि आपको हर क्लास में भी काम आता है। मैंने पहले भी कहा था, उसके अलावा भी आपको हर जगह निबंध काम आने वाला है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने कमेंट्स के द्वारा हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।